चीफ जस्टिस की डांट से दिल बर्दाश्ता, एडिशनल सेशन जज अपने ओहदे से मुस्ताफी। लाड़काना के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस्तीफा रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को अरसाल कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जमीर सोलंकी ने इस्तीफे में मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस ने जो रवैया अपनाया और मीडिया पर चलने से ज़हनी दबाव का शिकार हूँ, अपना काम जारी नहीं रख सकता, ओहदे से मुस्ताफ़ी होता हूँ। चीफ जस्टिस ने 2 रोज़ कब्ल सेशन कोर्ट के दौरा के मौका पर मोबाइल साथ रखने पर जज जमीर सोलंकी को झाड़ पे लाई थी। अपीलेट ट्रिब्यूनल से फैसले आने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के हल्का NA 53 से शाहिद खाकान अब्बासी और इसके अलावा उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। रिटर्निंग अफसरान का फैसला कलअदम। इसी हल्के से सरदार मेहताब अब्बासी और आयशा गुलाली के कागजात नामजदगी भी मंजूर। सियालकोट की हल्का NA 73 से ख्वाजा आसिफ भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मैं प्री पोल रिगिंग ना कहूं तो क्या कहूं, क्योंकि एक शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, उस पर कभी तफ्तीश नहीं हुई, कभी पूछा नहीं गया और यकदम गिरफ्तार करके एक कॉमन क्रिमिनल की तरह जो आदमी 10 साल MP रहा हो, जो आज भी 2 इलेक्शन लड़ रहा हो, ये इलेक्शन की तौहीन है। कभी गैर जमहूरी कुव्वतों से मिला, ना ही अपना जमीर बेचा। अब फैसला हल्के की अवाम ने करना है। शाहिद खाकान अब्बासी फैसला आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू, ये भी कहा नैब को खराबी सिर्फ मुस्लिम लीग नून में ही नजर आ रही है। नवाज शरीफ 100 से ज्यादा पेशियां भुगत चुके, नैब की अदालत से कभी उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता। नजीर जट पर नाअहली की तलवार हट न सकी। सुप्रीम कोर्ट में भी नाअहली का फैसला बरकरार। अदालत उस्मा ने बूरेवाला से साबिक रुकन कौमी असम्बली की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जाली डिग्री पर अदलिया से कई अरकान नाअहल हुए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मेरे मौक्कल के खिलाफ गलत बयानी का कोई डिक्लेरेशन मौजूद नहीं। नजीर जट के वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिक्लेरेशन ही होता है। सियासी जमातों को मुबैना गैर मुल्की फंडिंग का केस। इलेक्शन कमीशन ने PTI के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात करेगी। PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग का मामला स्क्रूटनी कमेटी को इरसाल कर दिया गया। इंतखाबी मुहिम शुरू होते ही नून लीग को पहला झटका। NA 59 से चौधरी निसार के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार कमरुल इस्लाम गिरफ्तार। नैब ने साफ पानी केस में हिरासत में लिया। बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 84 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का ठेका महंगे दामों देने का इल्जाम। कंपनी के साबिक CEO वसीम अजमल भी ज़ेर हिरासत। मुल्जिमान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। उधर नवाज शरीफ ने कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार दे दिया। नून लीग की कराची में इंतखाबी मुहिम का दूसरा रोज। शहबाज शरीफ आज भी शहर कायद में भरपूर सरगर्म। हल्के के कारकुनों और अकलियतों के वफ्द से मुलाकातें। कहा, कराची की आवाम मुस्लिम लीग के साथ है। शहर को बदलने आया हूँ। दोबारा इक़्तिदार मिला तो भाषा डैम बनाना अव्वलीन तरजीह होगी। NRO बनाने में मेरा कोई किरदार नहीं। आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, अदालत ने NRO को कलअदम करार दिया तो बंद केसेस दोबारा खुल गए। फौजदारी मुकदमात में अदालतों का सामना करके रिहाई मिली। खजाने को लूटने, नुकसान पहुंचाने का कोई इल्जाम साबित न हो सका। मुझ पर मुखालिफिन ने सियासी मुकदमात बनाए।
इंतखाबी चहल पहल तेज, उम्मीदवारों ने अपने हलकों पर तवज्जो मरकूज कर ली। नए वादों और दावों के साथ नाराज वोटर्स को मनाने का सिलसिला भी जारी। टिकट न मिलने पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के नाराज रहनुमाओं का सोलो फ्लाइट का ऐलान। NA92 से जफर कुरैशी और NA90 से मुमताज काहलू आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। विहाड़ी से PTI का टिकट न मिलने पर आयशा नजीर जट आजाद उम्मीदवार होंगी। इंतखाबात के लिए पाक फौज के अफसरान की 6 रोज़ा तरबियत का आज से आगाज। इलेक्शन कमीशन के 28 लीड ट्रेनर फौज के 1400 ट्रेनर्स को तरबियत देंगे। लाहौर, पेशावर, मंगला समेत 14 शहरों में ट्रेनिंग होगी। फौज के 1400 ट्रेनर्स बाद में 2 लाख से ज्यादा जवानों को तरबियत देंगे। डस्का में कत्ल के मुल्जिमों के घर चोरी, अहले खाना ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल और तशद्दुद का निशाना बना डाला। DSP ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा एहलकारों को बाजियाब कराया। एहलकारों ने हमें मारा पीटा और खवातीन के कपड़े फाड़े। अहले खाना का इल्जाम वाकया कांवा लट के इलाके में पेश आया। मलिकवाल की सिविल कोर्ट्स के गेट पर मुखालफिन की फायरिंग, पेशी पर आया मुल्जिम जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल 2 कत्ल केसेस में मुलविस था और अबूरी जमानत करवा रखी थी। ऐलान के बाद नया सदारती निजाम नाफिज कर दिया जाएगा। वजीर आजम का ओहदा खत्म और तमाम तर इख्तियारात सदर के पास होंगे। तुर्क सदर बराह रास्त नायब सदर, वज़रा और दीगर अहम सरकारी ओहदेदारों का इंतखाब कर सकेंगे। पेशावर से है, जंगी जहाज में हंगामी लैंडिंग के दौरान आग लग गई। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक जहाज लैंडिंग के दौरान फिसल गया, जिसके बाद ये आग लगी। जहांगीर शहजाद हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। जहांगीर, इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच चुकी और अब तक कितना नुकसान इसमें बताया जाता है? जी बिल्कुल, ये पेशावर का बाचा खान एयरपोर्ट है। यहाँ पर फाइटर जहाज था, वो जो बाड़ा की तरफ से जो लैंड कर रहा था, लैंड करने के दौरान ही जो है रनवे से टकराया और टकराने के दौरान उस पर आग लग गई है। इस वक्त जो है इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। उन्होंने जो है आग पर काबू पा लिया है और खुसूसन जो है बाड़ा की तरफ वाला जो रनवे था, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और वहाँ पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं। अभी चूंकि टीमें करीब नहीं पहुंची है, तो करीब पहुंचने के बाद ही मजीद सूरत हाल सामने आएगी कि क्या है। तहम इस वक्त जो है जहाज जो है वो मुकम्मल तौर पर उस पर काबू पा लिया गया है, उस पर लगने वाली आग पर। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर शहजाद, अपडेट करें। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि इस हादसे की वजूहात क्या हैं। लाड़काना से अहम खबर आप तक पहुंचाएं। मोबाइल फोन साथ रखने पर डांट, एडिशनल सेशन जज जमीर सोलंकी मुस्ताफी हो गए। 2 रोज कबल दौरान समाअत मोबाइल फोन रखने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया था। आपको बताएं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस्तीफा रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को अरसाल कर दिया। मुस्ताफी जज जमीर सोलंकी ने मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस ने जो रवैया अपनाया वो मीडिया पर चलने से जहनी दबाव का शिकार हूँ, काम जारी नहीं रख सकता, ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। लाड़काना मोबाइल फोन साथ रखने पर डांट, एडिशनल सेशन जज जमीर सोलंकी मुस्ताफी हो गए। 2 रोज कब दौरान समाअत मोबाइल रखने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए मोबाइल मेज पर फेंका था। सेकंड एडिशनल एंड सेशन जज लाड़काना गुल जमीर सोलंकी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मोबाइल फोन रखने की सरजनिश पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट कराची को भिजवा दिया गया है। इस्तीफे में गुल जमीर सोलंकी ने कहा है कि 20 मार्च 2017 से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। अदालत में दौरान समाअत मेरे साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की हतक अमेज रवैये और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर इस खबर के फैलने से मेरी जात और इज्जत को नुकसान पहुंचा है। उधर सेकंड एडिशनल एंड सेशन जज के इस्तीफे के मामले पर लाड़काना के वकला 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक ग्रुप इस्तीफे की हमायत तो दूसरा ग्रुप चीफ जस्टिस के अमल को सराह रहा है। शिराज पठान, एक्सप्रेस न्यूज, लाड़काना।
और सुप्रीम कोर्ट में बैंकों से 54 अरब रुपए कर्ज माफी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि काम का पैसा सबको वापस करना होगा। वक्त आ गया है कि मुल्क के लिए कुछ किया जाए। मेरा कोई करीबी अजीज भी हो तो रकम वापस करना होगी। किसी को कब्र में कुछ साथ लेकर जाते नहीं देखा। चीफ जस्टिस ने कहा जो अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बने उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई होगी। उमर जावेद हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। उमर जावेद, इस केस की समाअत के मौके पर भी काफी बरहम दिखाई दिए चीफ जस्टिस, क्या कार्रवाई रही और रिमार्क्स के सामने आए? जी वैसे एक तो जुनैद, एक तो ये जो केस है कर्जा माफी से मुतालिक, इसकी समाअत कल तक मुलतवी हुई है और इसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जिन लोगों ने कर्जे माफ कराए हैं वो असल रकम का 75% जो है वो वापस कर दें। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये मामला नैब को भेज दिया तो गड़बड़ जो है वो निकल आएगी और कर्जे की वापसी की रकम कौमी फंड्स में नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि वापस लेने वाली रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खुले अकाउंट में जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट अकाउंट खोलेगी उसमें वो रकम जो है वो जमा कराई जाएगी। और इस कौम पर बहुत से कर्जे हैं और जिन लोगों ने कर्जे माफ करवाए हैं उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वो पहला ऑप्शन इस्तेमाल करें और मुकदमात का सामना करें, या दूसरा ऑप्शन है कि वो 75% रकम वापस कर दें। उन्होंने उनके वकला से कहा है कि जो ऑप्शन लेना चाहें वो तहरीरी तौर पर अदालत को बता दें, अदालत किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो चाहते हैं मुकदमात बैंकी कोर्ट को भिजवाए जाए उन्हें असल रकम जमा करानी होगी। और चीफ जस्टिस ने यह भी वाजे किया है कि ऐसे लोगों की जो जायदादें हैं वो भी जब्त कराएंगे और एक एक पैसा जो कौम का है उसको हम वापस करवाएंगे। मेरा कोई करीबी अजीज भी हो तो रकम वापस करना होगी। इस मौके पर ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस के सामने आए। उमर जावेद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। आम खबर यह भी है कि शाहिद खाकान अब्बासी को NA 53 से इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। सरतार मेहताब अब्बासी और आयशा गुल अलई के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। शाहिद खाकान अब्बासी, आयशा गुल अलई और सरदार मेहताब अब्बासी NA 53 से इलेक्शन लड़ सकेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी को NA 53 से इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसले आना शुरू हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और आयशा गुल अलई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। नजीर जट की अपील मुस्तरद हो गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और शाहिद खाकान अब्बासी के माबैन दिलचस्प मुकालमा हुआ। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हलफनामे की शिक NA के मुताबिक पूछा कि आप बताएं अपने इंतखाबी हल्के की फलाह में क्या किरदार अदा किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा उनके नजदीक सड़कें और स्कूल बनाने से बड़ा किरदार अपना वकार बरकरार रखना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा ये बात गलत भी नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा अवाम को हक दें कि वो मुस्तरद करें या ना करें, ये काम रिटर्निंग अफसर ना करें। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शाहिद खाकान अब्बासी और सरदार मेहताब अब्बासी के NA 53 से कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। मैं 88 से इलेक्ट हो रहा हूँ और मैंने कभी अपना ज़मीर नहीं बेचा, कभी मार्शल हुकूमतों का साथ नहीं दिया, कभी पार्टी से वफादारी नहीं बदली और अपनी काबिलियत के मुताबिक हल्के के लिए और पाकिस्तान के लिए काम किया। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के NA 73 सियालकोट से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ख्वाजा आसिफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। फिरदौस आशिक अवान ने दुरुस्त असासे जाहिर न करने के इल्जाम पर ख्वाजा आसिफ के कागजात नामजदगी चैलेंज किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक रुकन असेंबली नजीर जट की नाअहली का फैसला बरकरार रखा और फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। नजीर जट अपनी डिग्री दुरुस्त साबित नहीं कर सके। कराची को बदलने और इसके हक के लिए यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की अक़लियती वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची के अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए जिद्दोजहद करनी है। कराची को बदलने और इसके हक के लिए यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का। अक़लियती वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची के अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की जिद्दोजहद करनी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की। NRO बनाने में मेरा कोई किरदार नहीं। आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। आसिफ जरदारी
ने अपने जवाब में कहा कि अदालत ने एनआरओ को कलअदम मुकर्रर करार दिया तो बंद केसेस दोबारा खुल जाएंगे। फौजदारी मुकदमात में अदालतों का सामना करके रिहाई मिली। खजाने को लूटने, नुकसान पहुंचाने का कोई इल्जाम साबित ना हो सका। मुझ पर मुखालिफिन ने सियासी मुकदमात बनाए। फौजदारी मुकदमात में अदालतों का सामना करके रिहाई मिली, ऐसा कहना था आसिफ अली जरदारी का। उन्होंने कहा कि खजाने को लूटने, नुकसान पहुंचाने का कोई भी इल्जाम साबित ना हो सका। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुझ पर मुखालिफिन ने सियासी मुकदमात बनाए। उन्होंने जवाब में यह भी कहा कि एनआरओ बनाने में मेरा कोई किरदार नहीं। सियासी जमातों को मुबैना गैर मुल्की फंडिंग का केस। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग की गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात करेगी। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग का मामला स्क्रूटनी कमेटी को इरसाल कर दिया गया है। सियासी जमातों को मुबैना गैर मुल्की फंडिंग का केस। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग की गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात करेगी। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग का मामला स्क्रूटनी कमेटी को इरसाल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। नैब ने साफ पानी केस में चौधरी निसार के मद्दे मुकाबिल नून लीग के इंतखाबी उम्मीदवार कमरुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। कंपनी के साबिक सीईओ वसीम अजमल भी नैब की गिरफ्त में आ गए। दोनों मुल्जिमान को आज लाहौर में एहतसाब अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। उधर नून लीग ने मामला इलेक्शन कमीशन में ले जाने का ऐलान कर दिया। इंतखाबी मुहिम शुरू होते ही मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका लग गया। NA-59 रावलपिंडी से चौधरी निसार के मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार कमरुल इस्लाम को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। नैब ने कमरुल इस्लाम को साफ पानी कंपनी केस में शिकंजे में ले लिया। नैब के मुताबिक इंजीनियर कमरुल इस्लाम पर 84 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का ठेका महंगे दामों देने का इल्जाम है। नैब सराय का कहना है कि कमरुल इस्लाम ने बजिंग के कागजात में माली तखमीना बढ़ाकर जाहिर किया। मुलजिम ने मुबैना तौर पर 102 वाटर प्लांट्स का ठेका SB पंप्स को महंगे दामों दिया। नैब ने साफ पानी कंपनी के साबिक CEO वसीम अजमल को भी गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ ने कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर दुख का इजहार किया। उधर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने भी कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी को काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक करार दिया। कहती है, हमारे इंतखाबी उम्मीदवार के खिलाफ ये इकदाम प्री पोल धांधली है। ऐसे इकदाम शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन के इनेकाद की मुनाफी हैं। और पाक फौज के अफसरान की 6 रोज़ा तरबियत का आगाज आज से होगा। इलेक्शन कमीशन की 28 ट्रेनर्स फौज के 1400 ट्रेनर्स को तरबियत देंगे। पाक फौज के 1400 ट्रेनर्स को इंतखाबी उमूर पर तरबियत दी जाएगी। सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला, मंगला, पेशावर, DI खान, लाहौर समेत 14 शहरों में ट्रेनिंग होगी। फौज के 1400 ट्रेनर्स बाद में 2 लाख से ज्यादा जवानों को ट्रेनिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन ने आर्मी ट्रेनर्स की तरबियत के शेड्यूल की कल मंजूरी दी थी। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, पेशावर, DI खान समेत 14 शहरों में ट्रेनिंग की जाएगी और इस ट्रेनिंग को लेकर फौज के 1400 ट्रेनर्स बाद में 2 लाख से ज्यादा जवानों को ट्रेनिंग देंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिलते ही प्री पोल धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं, नैब को सिर्फ नून लीग में ही खराबी नजर आ रही है। मैंने कभी अपना ज़मीर नहीं बेचा, कभी मार्शल हुकूमतों का साथ नहीं दिया, कभी पार्टी से वफादारी नहीं बदली और अपनी काबिलियत के मुताबिक हल्के के लिए और पाकिस्तान के लिए काम किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलते ही मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने चौधरी निसार के मुखालिफ उम्मीदवार कमरुल इस्लाम की नैब के हाथों गिरफ्तारी पर सख्त तनकीद की। जो आदमी 10 साल MP रहा हो, जो आज भी 2 इलेक्शन लड़ रहा हो, ये इलेक्शन की तौहीन है। तो मेरी दरख्वास्त ये है इलेक्शन कमीशन से भी, इंटरिम गवर्नमेंट से भी, नायब चेयरमैन से भी कि फौरी तौर पर कमरुल इस्लाम राजा को छोड़ा जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कबल इलेक्शन धांधली इल्जाम लगाया और साथ ही नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक भी एक दावा कर दिया। आज नायब को भी और जो दीगर लोग हैं उनको अगर कोई खराबी नजर आती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नजर आती है, मियाँ साहब कभी नहीं गए। मियाँ साहब ने 100 पेशी अटेंड की है,
जो कि नैब की तारीख में किसी ने नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने चौधरी निसार से मुतालिक भी तबसरा किया। मेरी हमदर्दी अपनी जमात के साथ है और मुझे उम्मीद है कि चौधरी निसार साहब की हमदर्दी भी जमात के साथ ही होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था इलेक्शन में ताखीर का किसी कानून में नहीं लिखा गया, ऐसा मुतालबा करने वाला आर्टिकल 6 के जुमरे में आएगा। आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत का इम्तिहान बन गई। कहीं एहतजाज तो कहीं धरनों का सिलसिला जारी। PTI के बाद नाराज रहनुमाओं ने टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। बूरेवाला में इलेक्शन से पहले एक्शन ने इंतखाबी माहौल गरमा दिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 162 बूरेवाला में इंतखाबी दफ्तर मैदान जंग बन गया। नून लीग के उम्मीदवार नजीर आरई के दफ्तर में नजीर जट ग्रुप के हामियों ने फायरिंग की। गोली लगने से 14 साला लड़का शदीद जख्मी हो गया। चिन्योट में नाराज वोटर्स ने नून लीग के उम्मीदवार कैसर अहमद को घेर लिया। वादे पूरे क्यों नहीं किए, 5 सालों का हिसाब दो। वोटर्स के लीगी उम्मीदवार से सवालात। नाराज कारकुनों ने कहा, कारोबार कराची में और वोट चिन्योट से लेते हैं, हमारी जान छोड़ दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जफर कुरैशी ने NA 92 से पार्टी टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, जहांगीर तरीन ने टिकट तब्दील कराया, हल्के में 4 साल काम मैंने किया, मेरी टिकट नईम सियालवी को दे दी गई। टिकट न मिलने पर विहाड़ी से PTI की रहनुमा आयशा नजीर ने खामोशी तोड़ दी। इसाक खाकवानी और जहांगीर तरीन पर कड़ी तनकीद की। ये जो फैसला है, ये मकामी खाकवानी साहब का इसमें बहुत अमल दखल है। उन्होंने अपने मफाद का सोचा। सरगोदा में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुमताज कालू ने टिकट न मिलने की सूरत में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला सुना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देरीना कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, वरना मर्जी के फैसले करने के लिए खुद मुख्तार होंगे। गुजरांवाला से अक़लियती बरादरी के कारकुनों ने पार्टी टिकट की तकसीम के खिलाफ लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दे दिया। भावलपुर के हल्का PP 246 से लीगी उम्मीदवार हाजी जुल्फिकार भी एहतजाज रिकॉर्ड कराने मॉडल टाउन पहुंच गए। उधर खैबर एजेंसी के हल्का NA 44 में इकबाल आफरीदी को टिकट देने पर नाराज कारकुन बनी गाला पहुंच गए। चेयरमैन PTI की जानिब से फैसले पर नजरसानी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। साबिक वजीर आला KP परवेज खटक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तलब। ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर आला KP और SNGPL एहलकारों को 1 बजे तलब किया है। परवेज खटक के जिम्मे सुई गैस के लाखों रुपए के वाजिबात हैं। साबिक वजीर आला KP के खिलाफ PK 64 से उम्मीदवार जहांजेब खटक ने अपील दायर की है। साबिक वजीर आला KP परवेज खटक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तलब। और डस्का में कत्ल के मुलजिमों के घर चोरी, अहले खाना ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया। अहले खाना का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, वाक़ा कामान लट के इलाके में पेश आया। पुलिस एहलकारों ने हमें मारा पीटा और खवातीन के कपड़े फाड़ डाले। अहले खाना ये इल्जाम आयद किया है। यरगमाल एहलकारों को DSP ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा बाजियाब कराया। अहले खाना का पुलिस पर इल्जाम के उनकी जानिब से मारा पीटा गया और खवातीन के कपड़े भी फाड़ डाले गए।